हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है समास। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने हिंदी, ज्योग्राफी, इतिहास और सभी विषयों का जो है नोट्स वाली क्लास पढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपको भी नोट्स बनाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम टॉपिक वाइज आपको बताते जाएंगे और उसके साथ साथ में हम प्रैक्टिस सेट भी करवाते जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समास। ठीक है, समास का अर्थ क्या है? तो समास का अर्थ जो है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, बहुत सरल ही शब्दों में बताया गया है। इसे आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कि समास का अर्थ और उसके जो है बारे में, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र तो यानी राजा का पुत्र, ऐसे ही समास होता है। तो आइए देखते हैं समास के भेद। ठीक है, समास के भेद डाल देते हैं। समास के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, इसको आप लोग को लिख लेना है। जैसे कौन सा उपसर्ग लगेगा इसमें? यथा, प्रति, भर, नी, निर आदि। यानी ये जो शब्द लिखे हुए हैं उपसर्ग वाले, यह किसी शब्द में अगर आगे लगे हुए हैं तो आपको आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लगा देना है। तो आइए कुछ जो है अव्ययी भाव के उदाहरण स्वरूप शब्द देख लेते हैं। जैसे यथा संभव। ठीक है, तो इसमें यथा उपसर्ग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। तो इसको आपको कौन सा लगाना है? तो इसको आपको अव्ययी भाव समास लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रतिदिन, भर पेट। अब इसमें भर शब्द लगा हुआ है, नी शब्द लगा, नी घड़क, प्रति क्षण, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, अनुरूप, अनु शब्द उपसर्ग लगा हुआ है, आजन्म, इसमें भी उपसर्ग दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? जन्म के आगे आ लगा हुआ, तो आ हमारा उपसर्ग हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो यह भी हमारा अव्ययी भाव समास है। आजीवन, बेअक्ल, प्रत्यक्ष, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, भरसक में यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुरूप, यथा समय, समय के यथा समय, यह सारे जो हैं वह आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो समास है वह है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। आपको टॉपिक डाल लेना है तत्पुरुष समास। समास विग्रह करने पर, ठीक है, अगर आप उसको विग्रह करते हैं यानी तोड़ते हैं तो वहां पर का, के, की, के लिए, में, पर, से आदि शब्द निकले वहां तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे रंगमंच। ठीक है, तो यहाँ पर अगर शब्द को हम रंगमंच शब्द को तोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा? रंग के लिए मंच। ठीक है, वनवास, वन में वास, नेत्रहीन, नेत्रहीन जैसे नेत्र से हीन। ठीक है, आदि हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरण स्वरूप शब्द हम लोग देखते हैं। तो जैसे युद्ध भूमि, तो युद्ध भूमि को आप लोग तोड़िए अपने आप। युद्ध के लिए भूमि, गंगा जल, गंगा का जल, राजदूत, राजा का दूत, आप बीती, आप पर बीती, सिर दर्द, सिर में दर्द। ठीक है, बहुत ही सरल है। अगर आप शब्द को देखेंगे और तोड़ेंगे तो उसका आंसर बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। तो हस्तलिखित, हस्त से लिखित यानी हाथ से लिखित, मरणासन, मरण को आसन, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, कर्मलीन, कर्म में लीन, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ऋतुराज, ऋतु का राजा, विद्या विहीन, विद्या से विहीन, धर्मोन्मुख, धर्म से विमुख। ठीक है, ऐसे ही शब्द आपके सामने जब आएंगे तो आपको उसको तोड़ करके उसका आंसर निकाल लेना है। और जहाँ पर का, के, की, में, से, के लिए आए तो वहाँ पर जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, रेखांकित, रेखा से अंकित, यहाँ पर से आ रहा है। ठीक है,
ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, हाथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है, भारतवासी यानी भारत का वासी, धनहीन यानी धन से हीन, ठीक है, यह सारे जो है आपको मिल जाएंगे। तो अगला समास हमारा जो है वह कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। इसमें क्या है? पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता हो वहां कर्मधारय समास होता है, ठीक है। जो पहला शब्द होगा वह दूसरे की विशेषता बतलाएगा, वहां पर कौन सा समास होगा? वहां पर कर्मधारय समास होगा। या फिर दूसरे वाक्य में कैसे लगा कर देखें, ठीक है, जो दूसरा शब्द है वहां पर आपको कैसे लगा देना है तो कर्मधारय समास आपको मिल जाएगा। जैसे आइए देखते हैं नीलांबर, ठीक है, तो नीलांबर जो शब्द है उसको हम जब तोड़ेंगे तो अंबर कैसा है, ठीक है, तो नीलांबर मतलब अंबर कैसा है, तो अंबर यानी नीला, नील धन अंबर, इसको तोड़ेंगे तो अंबर शब्द आया। तो अंबर कैसा है? तो अंबर नीला है, यानी इसकी जो है विशेषता बता रहे। किसकी विशेषता बता रहे? अंबर की विशेषता बता रहा है कि वह नीला है। मृग नयन, तो नयन कैसे हैं? मृग के समान। नील गाय, नीली है गाय जो, ठीक है, ऐसे ही आपको तोड़ लेना। उदाहरण के लिए आइए कुछ शब्द हम लोग देख लेते हैं, ऐसे ही शब्द आपको मिलेंगे तो आपको फटाक से वहां पर कर्मधारय समास लगा देना है, ठीक है। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर। परमानंद, परम है जो आनंद। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। कमल नयनी, कमल के समान नयन वाली। घनश्याम, घन के समान श्याम। कुसुम के समान कमल यानी कुसुम कोमल। भवसागर, भव रूपी सागर। कनक लता, कनक के समान लता, ठीक है। नरसिंह, सिंह के समान नर। चरण कमल, कमल रूपी चरण। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। सद्धर्म, सत्य है जो धर्म। इसमें आपको कुछ समास ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बहुव्रीहि समास तो लगेंगे, लेकिन वह बहुव्रीहि समास नहीं है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। महादेव, महान है जो देव। नील गगन, नीला है जो गगन। विद्याधन, विद्या रूपी धन। देह लता, देह रूपी लता। भल मानस, तो भला है जो मानस। महाराजा, महान है जो राजा। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर या फिर अमृत रूपी वचन, अमृत मृत, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको डाल लेना है द्विगु समास, ठीक है। पहला शब्द संख्यावाचक होता है, ठीक है, इसे आप लोग को देखना है। पहला शब्द इसका संख्यावाची होता है। समूह होने का बोध होता है, वही द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। पहला शब्द संख्यावाचक होता है, समूह होने का बोध हो, वही द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, ठीक है, पंचवटी यानी पंच मतलब 5, ठीक है, वटी मतलब वृक्ष। नवरात यानी नवरातों का समूह, ठीक है। तो इसमें आपको संख्यावाची शब्द देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उदाहरण नवरत्न यानी नवरत्नों का समूह। दशानन, 10 मुखों का समूह, लेकिन जो दशानन है 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात वह जो है आपका बहुव्रीहि समास में जाएगा। इसमें गलत लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। पंच तत्व यानी 5 तत्वों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, ठीक है। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। दिगु, 2 ज्ञों का समूह। दोपहर, 2 पहाड़ों का समूह।
चौमासा 4 मासों का समूह, ठीक है, यह सारे आपके द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। चौराहा जैसे 4 राहों का समूह हो जाएगा। त्रिफला 3 फलों का समूह हो जाएगा। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। त्रिकोण 3 कोणों का समूह। सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें सारे जो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर आपको संख्यावाची शब्द दिख जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको और जो बचे हुए समास हैं जैसे द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, इस पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर के रखिएगा, जिससे कि हम अगर वह वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वह वीडियो अच्छे से देख पाएँ। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।